कि आने वाला 2025 में जनता ने मन बनाया है। जिस प्रकार से बिहार की जनता को एनडीए की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने आरक्षण के मुद्दे पर पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित को ठगने का काम किया। 1990 के पहले कौन लोग जाते थे बिहार विधानसभा? 1990 के बाद रणविजय साहू जैसा भी एक साहू समाज का बनिया का बेटा बिहार विधानसभा जा रहा है। बिहार की आवाम जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, ए टू जेड की बात करते हैं, सभी समाज को लेकर चलने की बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं, बिहार को आगे ले जाने की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, तो हमें लगता है बिहार की जनता अब मांगती है। 17 महीनों में बिहार की जनता ने उप मुख्यमंत्री के रूप में जो मौका दिया और तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार के जनता के बीच जो अपनी छाप छोड़ी, खासकर नौजवानों के बीच, बेरोजगारों के बीच, युवाओं के बीच, छात्राओं के बीच जो उन्होंने अपना छाप छोड़ा है, इसको कोई मिटा नहीं सकता है, कोई हटा नहीं सकता। जितने वैश्य समाज की अपराध हो रहे हैं, जितने वैश्य समाज से रंगदारी मांगी जा रही है, पूरा बिहार वैश्य समाज, बनिया समाज कहर रहा है। बीजेपी ने दिलीप जायसवाल को बिहार प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है और इसके बाद दिलीप जायसवाल काफी ज्यादा मुखर होकर अपनी बातें रख रहे हैं, साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 25 चुनाव में कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और ऐसे में इंडिया अलायंस जो है पीछे की ओर चल जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए रणविजय साहू है, राजद विधायक, जुड़ेंगे, बात करें। रणविजय जी, लगातार दिलीप जायसवाल एक्टिव मोड में दिख रहे हैं और कई सारा बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो वैश्य समाज है या फिर तमाम अनेक बिहार की जनता है वो इंडिया अलायंस को अपना। देखिए, आने वाला 2025 में जनता ने मन बनाया है। जिस प्रकार से बिहार की जनता को एनडीए की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने आरक्षण के मुद्दे पर पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित को ठगने का काम किया। आज दिलीप जायसवाल जी को स्पष्ट करना चाहिए कि बिहार से सर्वसम्मति से जो आरक्षण का सीमा बढ़ा, केंद्र सरकार में भेजा गया 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए, आपने क्यों नहीं शामिल करवाया? देश में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, आप जनता को ठगना चाहते हैं, जनता को बरगलाना चाहते हैं, तमाम ओबीसी, अति पिछड़ा को आप ठगना चाहते हैं। बिहार की जनता महान है, जिसने आवाज़ दी, जिसने ताकत दी। 1990 के पहले कौन लोग जाते थे बिहार विधानसभा? 1990 के बाद रणविजय साहू जैसा भी एक साहू समाज का बनिया का बेटा बिहार विधानसभा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये परिवर्तन, सामाजिक लड़ाई और सामाजिक कोई परिवर्तन हुआ है, यह लालू प्रसाद यादव ने, बिहार की आवाम जानती है। इसलिए बिहार की आवाम जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, ए टू जेड की बात करते हैं, सभी समाज को लेकर चलने की बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं, बिहार को आगे ले जाने की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, तो हमें लगता है बिहार की जनता अब मांगती है। थका हुआ, हारा हुआ मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, हमें मुख्यमंत्री चाहिए युवा, नौजवान, जिसमें इनकलाब भी हो, जिसमें क्रांति भी हो, जिसमें जज्बा भी हो, जिसमें सोच भी हो, जिसमें उत्साह भी हो, और समाज के सभी वर्गों का तेजस्वी प्रसाद यादव पर इकबाल है, भरोसा है, आशा है। और हमें लगता है जो मौका मिला उन्हें, 17 महीनों में बिहार की जनता ने उप मुख्यमंत्री के रूप में जो मौका दिया और तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार के जनता के बीच जो अपनी छाप छोड़ी, खासकर नौजवानों के बीच, बेरोजगारों के बीच, युवाओं के बीच, छात्राओं के बीच जो उन्होंने अपना छाप छोड़ा है, इसको कोई मिटा नहीं सकता है, कोई हटा नहीं सकता है। लगातार जो भाजपा के लोग हैं यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वैश्य समाज शुरू से हमारे साथ था और अब जाकर और बल मिलेगा क्योंकि वैश्य समाज के नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। देखिए, ये पूरी तरह से आयवास है। बिहार के वैश्य समाज एक बुद्धिजीवी समाज है, व्यापारी समाज है। रणविजय साहू भी उसी समाज से आते हैं, जो कहीं ना कहीं आज बिहार में जितनी वैश्य समाज की हत्या हो रही है, जितने वैश्य समाज पर हमले हो रहे हैं, जितने वैश्य समाज की लूट हो रही है, जितने वैश्य समाज की अपराध हो रहे हैं, जितने वैश्य समाज से रंगदारी मांगी जा रही है, पूरा बिहार वैश्य समाज, बनिया समाज कहर रहा है। जबकि इन्हें लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती। यही वैश्य समाज है जिनके टैक्स से राज्य चलती है, इनके टैक्स से दिल्ली की सरकार चलती है, लेकिन इन्हें बदले में क्या मिलता है? हमारे वैश्य समाज, बनिया समाज, व्यापारी समाज कड़ी मेहनत करके टैक्स सरकार को देते हैं, लेकिन इसके बदले में कहीं रंगदारी, कहीं गोली, कहीं अपहरण,
कहीं अत्याचार, कहीं लूट, कहीं डकैती का आलम बिहार में। आप आंकड़े देखिए ना, अब बिहार के आंकड़े जब देखेंगे तो लगेगा कि त्राहिमाम है बिहार की वैश्य समाज, व्यापारी समाज। इसलिए व्यापारी समाज इस सरकार से मुक्ति चाहती है। व्यापारी समाज चाहती है कि नौजवान, चूँकि इनसे शासन व्यवस्था चल नहीं रहा है, प्रशासन पर इनका कंट्रोल नहीं रह गया है, इसलिए तमाम समाज चाहता है कि इस बार तेजस्वी सरकार बने। रणविजय साहू जी, ऐसा तो नहीं कि कशक दूर करने की भाजपा कोशिश कर रही है, क्योंकि 2 सांसदों का जो वैश्य समाज से आते थे उनका टिकट काटा गया 24 के चुनाव में, और ऐसे में अब जाकर 25 का चुनाव होने वाला है। तो उसको देखते हुए क्या कसक दूर करने के लिए भाजपा ने दिलीप जायसवाल को निश्चित तौर पे आज वैश्य समाज को माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो सम्मान दिया है, आज आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि राष्ट्रीय जनता दल में लगातार प्रधान महासचिव कभी राम कृपाल यादव हुआ करते थे, कभी मुद्रिका सिंह यादव हुआ करते थे, कभी आलोक कुमार मेहता जी हुआ करते थे। आज रणविजय साहू राष्ट्रीय जनता दल का प्रधान महासचिव है, रितु जायसवाल जी प्रदेश अध्यक्ष महिला का है। तो ये साबित करता है कहीं न कहीं कि तेजस्वी प्रसाद यादव के प्रति और उनके पार्टी के प्रति वैश्य समाज का तेज़ी से झुकाव हुआ है। वहीं एनडीए के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग वैश्य समाज को बधुआ मजदूर समझते हैं। रमा देवी जो 3 बार से सांसद थी, लेकिन उनका टिकट इसीलिए काटा गया साहब कि वह बनिया की बेटी थी। और राधा मोहन सिंह जी जो लगातार कई बार से लोकसभा जा रहे हैं, उनकी उम्र भी काफ़ी हो गई है, उनका टिकट नहीं कटा, इसलिए वो क्षत्रिय समाज से थे। और सुनील कुमार पिंटू जिसका मुंह देखने से जतरा खराब होता है, साहू समाज का बेटा, तेली समाज का बेटा, उसका टिकट काटा गया, इसलिए कि वो जानते थे कि यह बधुआ मजदूर है, ये हमसे कहीं जा नहीं सकता है। लेकिन हम खबरदार करना चाहते हैं, चेतावनी देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त दिलीप जायसवाल जी को। ये वैश्य समाज एक ऐसा समाज है जो जब झटका लेता है तो पटका दे देता है। देखिए, तो वैश्य समाज एक ऐसा समाज है जब झटका लेता है तो पटका देता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो राजद विधायक है रणविजय साहू यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि बुद्धिजीवी समाज होता है वैश्य समाज, और ऐसे में भाजपा को इसका फायदा नहीं मिलेगा। झुकाव जिस तरीके से हो रहा है उसको देखते हुए लगातार भाजपा झुक रही है, और कहीं ना कहीं उसको देखते हुए कसक दूर करने की कोशिश करे, लेकिन 25 के चुनाव में इसका फायदा सिर्फ इंडिया अलायंस को होगा। तो क्या कुछ कहते थे मोरवा विधायक रणविजय साहू, आपने सुना है दिलीप जायसवाल को लेकर। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरे के सहयोगी विकास है। बहुत बहुत धन्यवाद।